सद्गुरुना चरणे रही स्वाध्यायनो गुंजन करूं भवि जीवन दई देशना हूँ धर्मनु सिंचन करूं भवि जीवन दई देशना हूँ धर्मनु सिंचन करूं कर्मो थकी अड़गावनी निर्लेप थई मुक्ति वरो निर्लेप थई मुक्ति वरो। अनंत उपकारी अनंत ज्ञानी अनंत ध्यानी एवा श्री लब्धि सुरेश्वर जी पासे अमने मारी कोटिश कोटिश वंदनावली। अनंत उपकारी अनंत ज्ञानी श्रीमद विक्रम सुरेश्वर जी महासाहेबना शिष्य रत्न यशोवर्मा सुरी महासाहेबना मारा चरणों में कोटिश कोटिश वंदना। विपुल माला श्री महासाहेबना मारा कोटि कोटि वंदना। संकेश्वर मंडन पार्श्वनाथ ने चरणों में कोटिश कोटिश वंदनावली। सबसे पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतनी रात तक आप मेरे लिए इस स्पीच के लिए जगे हो। बहुत तमन्ना होगी, बहुत इच्छा होगी, बहुत आस्था होगी, बहुत उम्मीद होगी कि क्या है दीक्षार्थी की स्टोरी, कैसे बदले है वो। In this fast developing and career oriented world, ever since the child is born or before he is born, he is already surrendered a future which is career oriented, not culture oriented, a future which is money oriented, not mind oriented. कोई डॉक्टर बने छे, कोई सीए बने छे, कोई एमबीए बने छे, तो कोई डांसर बने छे, कोई आ बने छे, कोई ते बने छे। बधा ज मनगमता विषय में बनता ज होय छे। मारू मनगमतुं विषय पण डांसर ज हतुं। जेम भाईए कीधुं कि तू आजे एटलुं नाचे छे, काले केटलुं उमंग हशे। बस एवा ज आशीर्वाद मांगू छुं भाई कि मारू उमंग एटलुं रहे ने कि संयम जीवन एकदम सफल बनी जाए। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि डांसर बनने की बहुत इच्छा थी और मेरी स्टोरी, मेरी लाइफ, मेरा फ्यूचर, एवरीथिंग वाज ऑपोजिट। जैसे कि हर पल हर क्षण मेरे जीवन में एक ही रहता था। आपको सबको स्टोरी देख के पता ही चला होगा कि मेरा लाइफ कैसा था। तो डांसर बननो तू, डांसर बने पण का प्राप्त वेला सुखी थवानो रास्तो। सुख मळशे तो पछी शुं? पैसा, घर, बंगला बधुं ज लावशो, पछी शुं? गरડા થઈને મરી જશું? आज अंतिम मृत्यु छे। मरवा माटे आटली बधी मेहनत केवाता सोकोल प्रेक्टिकलना आधारे एटલું इलॉजिकल आ फनी નથી લાગતું? कॉमन सेन्सना आधारे आ फनी નથી લાગતું? आ तो केरियर तो ए छे जे कैरेक्टरने उजळું करे। केरियर तो ए छे जे कैरेक्टरने उजळું करे, जे भविष्य मारू सुंदर થઈ जाए। आपको सबको पता होगा, इंग्लिश में है, When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost. Everything is lost. Everything is lost. तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मेरा कैरियर ऐसा बने कि मेरा कैरेक्टर एकदम सुपर बने। पहले तो मेरे लाइफ में बहुत मस्ती थी, इतनी मस्ती थी कि सब परेशान हो जाते थे। कांकरिया परिवार बोलते थे तू क्या करेगी भविष्य में, कैसे संभालेंगे, शादी कैसे करवाएंगे तेरी, इतनी हलचल मस्ती। ये सब 13 ईयर्स तक रहा मेरे जीवन में। मम्मी बोलते थे कि शिवानी 14 को रात को तो नहीं खा बेटा। तो भी मुझे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, ना ही श्रद्धा। बस एक बार की टाइम में सब मुझे झाड़ी 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 झाड़ी। ये मुझे बहुत ही मन में लगा। मैंने सोचा अभी कैसे भी करके पतली होना है तो कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब मुझे माया साहब के पास में गई तब मुझे इतना बिलीव नहीं था, ना ही परमात्मा के ऊपर भी, ना ही गुरु के ऊपर। सिर्फ वो वासक शिव पिए वासक शिव ऊपर खूब खूब अच्छू लगतु। वासक शिव डाले तो मन लगे मुँह पतली पीवो जो को मुँह मार से पाड़ेगी। आपने ठान नहीं तो बोलूँ
મારી સાહેબ પાડેગી પેલું મારા ડ્રેસ કોડ પણ એવા જ था सीधू जाइन मथेणा में बीजू कोई नहीं क्यों मैं सीधू डायरेक्टली बोलूँ माय साहब मैं झाड़ी हूँ मुझे पतली होना है क्या ट्रीटमेंट करोगे तो माय साहब ने बोला कुछ नहीं बैठ मैंने बैठना बैठना नहीं है सिर्फ आप ट्रीटमेंट बोलो क्या करना है मुझे तब माय साहब ने बोला तो अटाई करना उनकी कितनी सुपर वाणी कितनी कोमल और मेरी इतनी रफ टफ तब लगा कि साधु संत कितने महान होते हैं जब माय साहब ने बोला अटाई करनी है तब माय साहब को मैंने बोला इट इज़ इम्पॉसिबल मेरे से अटाई होने वाली नहीं है अब मुझे ऐसा कुछ दो कि मैं पतली हूँ तो मेरी कैपेसिटी हो वैसा कुछ दो तो माय साहब ने बोला कि तेरी कैपेसिटी रहेगी और तू पतली भी बनेगी ये पूरा विश्वास मेरे ऊपर सौंप दे तो मैंने बोला ओके इट्स नो प्रॉब्लम सिर्फ आप मुझे 10 टाइम वासक शेप डालना बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे कितने टाइम 10 टाइम्स मेरे लिए मेरे गुरु भगवंत माधुर्य प्रज्ञा से मैं सबको याद करके कहती हूँ कि वो मुझे 10 बार वासक शेप डालते थे और कभी पहले उपवास मैंने किया हुआ नहीं है लाइफ में और आपको पता होगा कि जब मैंने अटाई की थी ना भाइयों जब मैंने अटाई की थी ना उससे पूर्व दिन मैंने 3 ग्लास बॉल मीठा इतने भर भर के पिए हो गए वो मेरे लाइफ का ऐसा एंड टाइम था कि मैं बॉल मीठा छोड़ दिया था उस टाइम में देन मेरी अटाई भी बहुत सुंदर हुई अद्भुत हुई ऐसा आनंद था 3 दिन बाद में खींच के लेके आ गए नहीं करना तुझे नहीं करना तू पतली हो गई और मेन रीज़न ये था कि 8 डेज बाद में मैं ट्रिपल थी और मैं सिंगल बन गई तो मुझे ऐसा लगा परमात्मा की ताकत कितनी है परमात्मा का रूप कैसे अद्भुत है तो ये परमात्मा 3 लोक के नाथ कैसे होगे ये गुरु भगवंत कैसे होगे तब समझाना सच में मैं कितनी पागल थी कि मैं है ना इस सब में डूब गई थी तब ऐसे लगा नहीं मुझे अभी डूबना नहीं है कैसे भी करके उगरना है कैसा मार्ग बताओ मम्मी बहुत बोलते थे आलू कांदा तो रोज का था आज भी याद आता है कांति भाई जो मुझे 10-10 रुपये सैटरडे को देते थे और वो भी पानी पूरी के लिए और मेरी कैपेसिटी 25 की थी और दी की कैपेसिटी नहीं थी पर दी को रेस करना था इसलिए 26 खाती थी मेरे 25 में खाती थी तो 26 उल्टी करके वापस खाती कि नहीं मुझे जीतना है खाने में ऐसा सब भी एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में पर बस जब ऐसा लगा कि इस लाइफ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है आपको एक क्वेश्चन पूछो सुखी हो संसार में सुख मिलता है कि नहीं हाथ तो बोलो हाँ के ना नींद आ रही है कल तो दीक्षा है मेरी क्या आपकी लेनी है कि नहीं लेनी भविष्य में अपन को भी दीक्षा लेनी है और मेरे गुरु महाराज सर ऑलवेज एक क्वेश्चन कहते थे एवरी टाइम पूछते थे मुझे दीक्षा क्यों लेनी है तो मैं बोलती थी कि गुरुदेव बस आत्म कल्याण के लिए कि कुछ मिलने वाला नहीं है इस संसार में कुछ भी नहीं है तो क्यों रहने का स्वार्थ मोह जंजाल में पड़ के इस संसार में नहीं रहना है पहली बार हुए गुरु की दर्शन अंतर में हुआ संयम का आकर्षण हर पल हर क्षण गुरु का शरण बाकी हुआ सबका विस्मरण एक ही अभिलाषा है शीघ्र करूं संयम गगन में विचरण मुझे मिले प्रभु का शरण और गुरु का चरण एक ही अभिलाषा है कि मैं परमात्मा की आज्ञा और गुरु की आज्ञा पालूं गुरु की आज्ञा पालूं और गुरु की आज्ञा पालूं एक ही अभिलाषा है गुरु की आज्ञा पाल के जल्दी से जल्दी शीघ्र मोक्ष में जाऊं अभी खास कांकरिया परिवार को श्री संघ को मेरा खास मिच्छा में दुकड़ा आपने मेरे लिए कितना सब कुछ किया मैंने कुछ भी किया हो ना कांकरिया परिवार को बड़े पप्पा को बड़ी मम्मी को मैंने जो भी भूल की हो वाइना में पहले छोटे में जब भी कुछ भी बोला हो बाय मिस्टेक ऐसे विद मिस्टेक खास मैं बहुत तड़पाती थी मेरी बहनों को भाइयों को भी बहुत तड़पाया है तो खास मैं मिच्छा में दुकड़ा मांगना चाहती हूँ आज मुझे क्षमा करो मुझे क्षमा करो मुझे क्षमा करो भाभीओ क्या बोलूँ आपके बारे में कैसे रखा है माँ की तरह हर पल पल्लू डालने आ जाते थे हर एक क्षण में साथ में रहते थे
मैं ऐसा चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शीघ्र आप भी भाई के साथ में इस संयम जीवन में जल्दी से जल्दी पधारना। बड़ी मम्मी, बुआ, बुआरा जी, आपने बड़ा उपकार किया है मेरी लाइफ में। ये परिवार जो मिला है ना, सुपर हॉसम परिवार, ऐसे परिवार मुझे नहीं मिलेगा। और अभी मैं जा रही हूँ, पहले तो मुझे अभी आज तक, कल तो मुझे मिलेगा माला परिवार, जो वो भी सबसे 60-60 का परिवार मिलेगा मुझे। आनंद है, अति आनंद है, आनंद है, हर्ष है कि मुझे ऐसे परिवार मिलेगा। शांति परिवार तो आज मिल रहा है, पर बस आज से सारे टूटे बंधन, रूठे बंधन, नहीं होगा छूटना, नहीं होगा बिछड़ना अगर आप संयम जीवन में आओगे तो। बस एक ही अभिलाषा है, एक ही कहना है, ये मनुष्य भव ना करूं मैं वेस्ट, संयम लेके जीवन बनाऊं बेस्ट, तो मोक्ष में मिले मुझे कषायों का रेस्ट। यही है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, यही है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट। मेरे कल्याण मित्रों, जो हर पल मेरा साथ देते थे, हर पल बोलते थे आगे बढ़, आगे बढ़, इतने अच्छे, इतने प्यारे मासी जो एवरी टाइम साथ में रहती थी। बस अभी एक ही कल्याण मित्र को बोलना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी संयम जीवन में आगे बढ़ना। कह तो नहीं सकती हूँ, लेकिन करना। बस आपके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहे, हमेशा मेरे साथ में रहे, हमेशा मेरे साथ में रहे।